हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो? आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे हो। सो मैं रीडिंग को आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जो हम रीडिंग लाए हैं ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे आपका जो पार्टनर है उनका करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है। जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हो इस वक्त इंसान आपके लिए क्या क्या सोच रहा है, ठीक है। क्या इंसान आपके साथ कनेक्ट करेंगे, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, या अभी भी जिद लेकर बैठे हैं कि आपके साथ कनेक्शन में ए पर्सन रखेंगे नहीं, कनेक्शन में आएंगे नहीं, या वो आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, कमिटमेंट में आएंगे, क्या चल रहा है, ठीक है। तो चलिए उनकी जो सोच विचार है, क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, स्पेशली आपको लेकर, आज हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चैनल कलेक्टिव रीडिंग है आपकी, आप सभी के लिए ये रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सभी जेंडर के लोग किसी भी वक्त पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। चलिए फटाफट रेडी हो जाइए, आपके पर्सन को मन में रखिए, दिमाग में रखिए, मेरे साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें। कैंडल को जला रही हूँ, फ्लेम पे फोकस करें। जिनको पर्सनली चाहिए गाइस, गिवन व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ आप लोग व्हाट्सअप करें। पर्सनलिंग चार्जेबल होती है, इट्स नॉट फ्री, तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है। फ़ोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। चलिए 3 टाइम्स उस इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। इस फ्लेम पे फोकस करें। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, देख लेते हैं। यस, सो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को ना ओवर थिंकिंग चल रहा है इस टाइम, ठीक है। आपके साथ क्या हुआ, आपको आपके इस रिलेशनशिप में क्या हुआ है, ठीक है, या इनके जीवन में जो चल रहा है उसके बारे में भी इंसान सोच रहा है इस टाइम। देखिए आपके पार्टनर हो सकता है कि मैरिड है, ठीक है। मैरिड होते चलते मुझे लग रहा है कि इनके पास ऑलरेडी एक फैमिली है। अगर इंसान मैरिड है तो सभी के लिए नहीं, जो लोगों का इंसान मैरिड है उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, ऑलरेडी इनके पास एक फैमिली है, ठीक है। आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ऐसा बहुत सारे व्यूअर्स आज इस रीडिंग को देख रहे हो, ये मुझे फील हो रहा है, एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। और इनको लगता है कि आप इनको समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। इनको लगता है कि आप इनको समझ ही नहीं पाता है, ठीक है। ये जैसा चाहते हैं आप ऐसा करता नहीं है। हो सकता है कि आप अपना बताना में लग जाते हो, ठीक है। आप जैसे मान लो बहुत इमोशनल हो, बहुत ही इमोशंस है आपके अंदर, आप चाहते हैं कि बैलेंस ही बनाना, ठीक है। आपके पार्टनर में हो सकता है कि इंसान बहुत ही मेहनत करने वाला है, इसका फैमिली है, एक या 2 बच्चे भी है इसके, किसी के लिए। और दूसरी बात ये भी है कि इंसान को आपकी तरफ आने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आई डोंट नो क्योंकि इंसान को आपके तरफ आने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रहा है। फैमिली है, लोग है, समाज है, सोसाइटी है, आप दोनों में दूरी है, डिस्टेंस है, यानी कि आपका जो कनेक्शन है ना लॉन्ग डिस्टेंस का है, ओके। दूरी है आप दोनों में, आसपास में भी हो ना तो भी दूरी आ चुकी है इस टाइम, ठीक है। और आप लोग आसपास नहीं हो तो लॉन्ग डिस्टेंस का एक कनेक्शन है। आपके बारे में बहुत सोच रहा है, आप कहे तो इंसान आपसे मिलना भी चाहता है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल अकेला शांत हो गए है ये इंसान, उदास है इस टाइम, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि ये नो कांटेक्ट में क्या करे, इन्हें हर दिन आपके ख्याल में डूबे रहते हैं इंसान, उदास ही रहते हैं, कभी भी नहीं भूल पाते हैं। 4 ऑफ कप्स का एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से इंसान हो सकते हैं। ऐसे तो सारे साइन वालों के लिए है, जो साइन बहुत स्ट्रॉन्ग
आएगा, मैं आप लोगों को बताते जाऊंगी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से इंसान हो सकता है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, आपकी सोच में पर्सन डूबे रहते हैं, तो उदास बहुत ज़्यादा नज़र आता है इंसान, ठीक है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचारे करते रहते हैं। देखो, नो कॉन्टैक्ट में हो तो इनका एनर्जी बिल्कुल ड्रेन्ड हो चुका है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो ना, तो इनका एनर्जी अभी जो मुझे लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो चुका है, ठीक है। अरे इंसान एक लॉस फील कर रहा है, एक लॉस वाला एनर्जी में चला गया है। जैसा कि मानो अगर आप नहीं हो तो इनके पास कुछ भी नहीं बचा। तो अगर नो कांटेक्ट में है ये, तो इंसान बहुत दर्द में है, बहुत पेन फील कर रहे हैं। आपके बारे में सोचे जाना, कंटिन्यूअसली सोचते रहना। आप दोनों में कुछ फाइट वगैरह कुछ हुआ है तो कुछ दूरी तो आया है आप दोनों में, क्योंकि इंसान बहुत पछताते हुए नज़र आ रहा है। और अगर ये इंसान खुश होगा तो आपके आने से, नहीं तो ये खुश नहीं है, ठीक है। इसका कहे तो कि दिल का जो चाहत है ना, आपके पास ही है। दिल का जो चाहत है उनका, ठीक है। बहुत परेशान मुझे लग रहा है, माय गॉड, इंसान ना बहुत परेशान नज़र आ रहा है। ये जो भी है, मैरिड है या अनमैरिड है, जो भी है ना, बहुत परेशान नज़र आ रहा है, ठीक है। देखिए, आप जिसके बारे में देख रहे हैं ना, अभी मैं कहेंगे अपने काम में फोकस करने की कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है। ये लगातार कंटिन्यू चाहते हैं यहाँ से बाहर आना, अपने आप को ईजी करना। ये चाहते हैं अपने आप को काम में बिजी रखना, ठीक है, लेकिन हो नहीं रहे, इनसे फोकस कर नहीं पा रहे हैं। करना है कुछ तो करते हुए कुछ, जैसे इनके लाइफ में सब बिखरा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है चीज़ों को कैसे संभाले, ठीक है। अंदर से ये इंसान बिल्कुल टूट गया है, अंदर से टूट गए हैं, उदासी बहुत ज़्यादा है, ओके। तो इस एनर्जी पर चला गया आपका पर्सन, मेल हो या फीमेल हो, जहाँ पर कि इनका फोकस काम पर भी नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही मेहनती इंसान भी है, हार्ड वर्कर है, जीवन में मेहनत बहुत करता है, मुझे लगता है। तो ये इंसान स्पिरिचुअल भी हो सकता है, आप भी स्पिरिचुअल हो सकते हो। ये अपने फैमिली को लेके आप लोग एक जर्नी में हो, ठीक है, आप लोग एक जर्नी में हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो। आप भी स्पिरिचुअल हो, ये इंसान भी स्पिरिचुअल है, या आप स्पिरिचुअल हो, ये इंसान स्पिरिचुअल है, ठीक है। तो ये अपने फैमिली को लेके सीरियस रहते हैं, इनके लिए आप भी बहुत मायने रखते हो, क्योंकि इमोशंस यहाँ जुड़े हुए हैं। जो नज़र आ रहा है ना, इमोशंस यहाँ जुड़े हुए हैं। आप दोनों में जो बार बार लड़ाई हो जाता है ना, कन्फ्यूजन हो जाता है कि या तो आप लोग अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करते हो एक दूसरे से, तो मुझे लगता है कि फाइट वाला एनर्जी में आप लोग चले जाते हो, जहाँ की ईगो दिखाना, चीज़ें नहीं करना, मैनिपुलेशन का सामना करना, यहाँ एक दूसरे को बिल्कुल नहीं समझ पाना, बात नहीं करना, ऐसा वाला एनर्जी बार बार आ जाते हैं ना आप दोनों के बीच में। ये एनर्जी यहाँ पर देख रहा है, ठीक है। ये फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं काम पर, लेकिन यहाँ कर नहीं पा रहा है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, देखो, कैप्रिकॉर्न भी आप लोग हो सकते हो, आप या आपका पार्टनर। तो ये चाहता है कि शुरू से सब कुछ शुरू करे, सब चीज़ ठीक करे, रीबर्थ करे, आगे बढ़े, ये रिश्ता आगे तक जाए, ये चाहते। लेकिन ये देख रहे हैं कि मैं कितना भी कोशिश करूं, मैं कितना भी चालूं, लेकिन ये हो नहीं रहा है, ठीक है। और चाहता है इस रिश्ते में रिवर्थ आगे बढ़े, ये रिश्ता फ्यूचर तक जाए। ये जो भी है आपके पार्टनर, ये आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, रिलेशनशिप में ग्रोथ देखते हैं, आपके साथ आगे लाइफ में बढ़ना भी चाहते हैं, एक गिव अप नहीं कर रहे हैं, ओके। अगर आप सोच रहे हो कि मैं मूव ऑन करूं या वेट करूं, बिल्कुल आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि एक इंसान रिश्ते से गिव अप अभी तक नहीं करा है, और ना ही इंसान गिव अप करना चाहते हैं। ये मानते हैं कि आप 1 नंबर है, ये आप पे स्टॉक है, आज भी स्टॉक है, भले आप दोनों कनेक्शन में हो या ना हो, ये इंसान आप पे स्टॉक है। यहाँ से एक साथ जान के जाओ। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एरीज भी है, फायर साइन वाली भी है, फायर साइन की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रहा है। तो लड़ाई झगड़ा हुआ है आप दोनों में, आप लोग नो कांटेक्ट में चले गए, इसके वजह से आप भी बहुत सोच में है,
आप में आ रहा है, ठीक है, जाने आप बहुत दर्द में हो, आप पीड़ित हो, आप बीमार हो सकते हैं। इतने थॉट्स है आपके इस रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी भी हो सकता है किसी किसी के लिए। तो आप पेन और दर्द का सामना कर रहे हो इस टाइम। ओके, तो आप हो सकता है कि बहुत पेन है, आप बहुत रोते भी हैं, आप दर्द में हैं, आपको लगता है कि आपके साथ चीट हुआ है, धोखा हुआ है, आपको समझ नहीं जा रहा, दर्द का सामना करना पड़ रहा है आपको। लेकिन इस इंसान को एहसास है कि आप इनको मिस कर रहे होगे, इसके दिल में आ रहा है, ठीक है, इसका इंट्यूशन काम कर रहा है, इंट्यूशन इनका काम कर रहा है इस टाइम। ये इंसान कहीं कहीं समझ रहा है कि आप भी दर्द में हो, आप भी परेशान होंगे, खुश नहीं होंगे। अगर आप वाकई में खुश नहीं है तो ये इंसान भी अकेला ही है। ओके, अगर आप वाकई में खुश नहीं होना तो इंसान भी उतना ही अकेला है। ये नहीं चाहते कि आप पेन में रहो, आप तो पेन में हैं, आपका माइंड भी कभी डिस्टर्ब मुझे देख रहा है। ये नहीं चाहते कि आप पेन में रहो, दर्द में रहो, आप इनके लिए वेट करते हो, आप इनके इंतज़ार में हो, इनको समझ में है, ठीक है। और कहीं ना कहीं दर्द, एक पेन का इंसान सामना भी कर रहे हैं एंड आप भी कर रहे हो। और मुझे लगता है कि आपका एनर्जी भी कन्फ्यूजन आ रहा है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के बारे में सोचते 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 आप परेशान होते जा रहे हो। ओके, तो आपके पार्टनर जो है ना, और आप यहाँ 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, आपका पार्टनर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। और इंसान उदास है, परेशान है, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में चल क्या रहा है, और आपके दिमाग में क्या है, इसके जीवन में कोई आ गया, इनको ऐसा लग रहा है। और आप बिना मतलब का टेंशन लिए जा रहे हैं, आप फालतू का टेंशन ले रहे हो। मुझे यहाँ देख रहा है कि आप फालतू का टेंशन ले रहे हो। इनके जीवन में आप ही हो, एक फैमिली है, ठीक है, और आपके लिए इंसान उदास है, परेशान है। चलिए दूसरा कैंडल को लाइट कर लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इनके लाइफ में कोई आ गया है, नो, इनके ज़िंदगी में आज भी आप ही हो। आपको लेकर सोचना, आपको लेकर फैंटासाइज करना, आपको लेकर डे ड्रीमिंग करना, ये सब कुछ चल रहा है। ओके, और देखती हूँ, ये नहीं चाहते कि आप दर्द में रहो, पेन में रहो। इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आपको रोते हुए देखते, इनको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इनको बहुत कुछ कहना है आपसे, ठीक है, इनको बहुत कुछ कहना है। ये नहीं चाहते कि आप फालतू का टेंशन लो, ठीक है। या उसके, देखिए, आपके लिए इंसान उदास तो है, या उसके काम कारोबार का ठीक तरह से अभी चल नहीं रहा है, उसके बारे में भी ये इंसान उदास है। और इसके लाइफ में जो भी चल रहा है, फैमिली है, बच्चे हैं, या इसका काम करियर है, तो उसके लिए भी ये ज़्यादा परेशान इस टाइम है। अगर ये मैरिड है तो जिन लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। ज़्यादा आपके लिए परेशान है, ठीक है। आपका क्या है, आप कंफ्यूज हो, आपको लगता है कि थर्ड पार्टी को चलते आपका रिश्ता टूट गया, या उसके लाइफ में कोई और इंसान आ गया। तो आप, मुझे देख रहा है कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हो। आप चाहते हो कि जो सिचुएशन है वो सब बैलेंस हो जाए, सब ठीक हो जाए। काफ़ी बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है आप, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टैरोट रीडिंग आप देखते रहते हैं, इनकी सोशल मीडिया पे आप इनको ऑल टाइम चेक करते रहते हो, जो भी टैरोट आता आप देखते हो उसको, ठीक है। तो बैलेंस आप भी करना चाहते हो। देखिए, आप जो हो ना, इनके साथ आप मैरिज करना चाहते हैं, इनके साथ आप रहना चाहते हैं, इनके साथ जीना मरना चाहते हैं, इनके साथ बात करना चाहते हैं, इनके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, इनके साथ ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं, लव लाइफ में इनसे मैरिज करना, इनके साथ आगे बढ़ना, ऐसा आप सोचते रहते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप जो देख रहे हैं ना, आप बहुत ही स्पिरिचुअल एक इंसान हो, आप एक लीडर की तरह हो, ठीक है। आप ऐसा काम करता है, आप में क्वालिटी क्या है, एक लीडरशिप वाला क्वालिटी है आपके अंदर। तो हो सकता है कि आपका एक सोशल साइड है और आपके बहुत सारे फैन फॉलोअर्स हैं, ठीक है। तो आप क्या है कि आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, आपने काम पर आप फोकस कर रहे हो, कैरियर में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आप
इनके साथ भी ग्रोथ देखते हैं, इनके साथ भी आज भी आप रहना चाहते हैं, ठीक है। जाने कि आप बहुत ज़्यादा प्यार प्रार्थना, जाने कि मैनिफेस्ट आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको अपने इस रिलेशनशिप को पाना चाहते हैं और आप अपने गोल तक भी जाना चाहते हैं। आपका क्या है कि आपको एक पार्टनर भी चाहिए और आपका बड़ा गोल भी है, यानी कि कुछ अचीव भी आपको करना है, ऐसा भी हो सकता है। स्पिरिचुअल तो हो ही साथ साथ, ठीक है। तो देखिए आपका एनर्जी यही है कि आप बहुत मिस इस इंसान को करते हो, बहुत मिस करते हो और आपका लगता है कि इंसान आपका सोलमेट है, इनके साथ आप एक गहरा कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन है। सोलमेट या ट्विन फ्लेम जानने में आप लोग हो, सोलमेट या ट्विन फ्लेम आप मन के बैठे हो इनको, ठीक है। देखो अगर आप अपने काम पे फोकस हो, आपका काम है, करियर है, तो इंसान भी कोशिश कर रहा है, लेकिन दर्द में आप भी हो, उदास ये भी है, ये खुश नहीं है आपके बिना, ठीक है। ये भी अकेला है, इसको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गए, इसको लगता है कि कैसे सब कुछ चेक करें। ओके, तो अब हम देखेंगे वो क्या करेंगे आपके लिए, वो क्या एक्शन लेंगे, क्या आपके तरफ आएंगे, बात करेंगे, एक्शन लेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। हाँ देखिए, हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ एक बिग यस मुझे दिख रही है, बिग यस। ये जब डिवाइन चाहेंगे तो ये चक्र, ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी मुझे लग रही है, मिल रही है, तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून की जो चक्र है, चक्र जो है आपकी तरफ घूमेगा ज़रूर, व्हील आपकी तरफ घूमेगा ज़रूर, आपकी तरफ आएंगे, एक्शन भी लेंगे, बात भी करेंगे, रियूनियन भी करेंगे, आपके साथ ये रहना भी चाहेंगे लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। और ये जो कार्ड जो है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो है ना, कार्ड कहता है कि यस अभी तक आप मान जाओ कि हाँ इंसान आएगा और यह व्हील ऑफ फॉर्चून है, यानी कि समय आप दोनों को मिलाएंगे, समय आप दोनों को एक दूसरे के पास करीब लेके आएंगे, ठीक है। देखो ये जो भी आपका पार्टनर है ये आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हो सकता है कि ये आपसे दूरी बहुत बनाता है, बार बार ये भाग जाते हैं, बार बार नो कांटेक्ट में आपको डाल देते हैं, या बहुत सीरियस आपके लिए नहीं रहते हैं, ये आपके लिए बहुत कुछ कुछ सीखते हैं, कुछ कुछ नया ये तो लर्न भी करते हैं। देखो इनका ना विश्वास नहीं है कि ये रिश्ता चलेगा, इनको विश्वास नहीं है कि रिश्ता चलेगा, ये आगे तक जाएगा, यहाँ कुछ हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा कैरियर के लिए सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं। और रही बात आपके लिए, तो हाँ ये आपके लिए भी सोचते हैं। इसका अपॉर्चुनिटी गॉड इसको दिया है, तो इसका छोटा ऑफर आ सकता है, जैसे कि हाय हेलो, क्योंकि प्यार करता है आपसे, ठीक है। एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में, एक छोटा एक बड़ा भी हो सकते हैं आप दोनों में, ठीक है। यस, तो ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहेगा, ये इंसान किसी भी हाल में आपको छोड़ना नहीं चाहेगा, आपके साथ रहना चाहेगा। अगर ये इंसान मैरिड भी है ना, तो भी इंसान आपको पाना चाहते हैं। रात को जब भी अकेले होते हैं आपको लेकर फैंटेसीज करने लगते हैं, आपको लेकर डे ड्रीमिंग करने लगते हैं, आपको पास पाना चाहते हैं, अपने पास पाना चाहते हैं, अपने करीब पाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल खुद को करते हैं। और इसके कंट्रोल में वो चीज़ आते नहीं, आपको लेकर सोचते सोचते इनका हार्मोन्स जो है निकलते जाते हैं, ठीक है। ये जो कहते हैं ना, सुनो जाने की दिल की इच्छा पूरा करो, आप फालतू बात मत करो, आप इसको मैनिपुलेट मत करो, आप इसको फॉर ग्रांटेड मत लो, ये इसको मत एहसास दिलाओ कि तुम बेवकूफ़ हो। इंसान बात करना चाहते हैं कि आप इन पे भरोसा रखो, इन पे विश्वास करो, इसके आदत है आपसे बात करने का। तो देखिए अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, रिश्ता है, तो इसका दिल का चाहत है कि आपसे मिलना, आपसे मिलकर बातें करना,
अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, मिलने का इच्छा है। देखिए आप दोनों में जो लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रहा है, ठीक करना चाहते हैं चीज़ों को। ये चाहता है कि हर चीज़ ठीक हो जाए, ये इस रिश्ते में आगे आप लोग बढ़ो। तो कुछ तो हुआ है, या आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी या फैमिली इश्यूज़ है, तो आप लोगों की अलग अलग घर जो है, या आप मैरिड हो या वो मैरिड है, लगता है कि आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप लोग की रिलेशन में थर्ड पार्टी 3 लोग जो जान गए या 5 लोग जान गए, तो हो सकता है कि आप लोग सोशल साइड से मिले थे, लॉन्ग डिस्टेंस है। ठीक है, तो लेकिन ये इंसान स्टक है, आज भी झूला है। ठीक है, हैंगमैन की एनर्जी आ रही है, इनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, इसको अपने में आने के रास्ता दिख नहीं रहा है, बहुत स्टक है, ये सोचता बहुत ज़्यादा है और रोता है, बहुत ज़्यादा रोता भी है आपके लिए, सोच विचार में लगा रहता है। ठीक है, अगर आप सोशल साइड से मिले हो तो इंसान आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करना, आपका ख्याल रखना, खबर रखना, बट एक्शन नहीं है। एक्शन लेने की सोचता है छोटा मोटा तो रुक जाता है। बहुत ही रूड इसका एनर्जी आ रही है, यानी कि खुद को रोक लेना, खुद को थाम लेना, बहुत बहुत अट्रैक्शन है, फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्शन है, ये इच्छाएं बहुत है, लेकिन है कि स्टक, नहीं बात करना है, रुक जाना। तो ऐसा इसका एनर्जी है, एक्शन नहीं ले रहा है, पता है। तो आप मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैजिशियन की एनर्जी आपकी आ रही है, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत कुछ रिचुअल भी कर रहे हो, बहुत प्यार प्रार्थना आप कर रहे हो, आप चाहते हो कि मिरेकल कुछ चमत्कार हो जाए, ऐसा आपके एनर्जी में आ रहा है। आप इस रिश्ते में ग्रोथ देखते हैं, आप पेन में देख रहे हैं, मुझे दर्द में देख रहा है। आपके पार्टनर के एनर्जी में आ रहा है 7 ऑफ सोर्स का एनर्जी, यानी कि ये इंसान जो है ना आपसे कम्युनिकेट नहीं करेगा। ठीक है, अभी ये टावर के मेंटेन करेगा, टावर को मेंटेन करेगा, मतलब नो कॉन्टैक्ट जो सिचुएशन चल रहा है इसको मेंटेन करेगा कुछ टाइम तक। पूरी तरह से अपने आप को एक साइड रख रहा है इंसान इस टाइम। ठीक है, एक साइड रख रहा है, आपकी तरफ आ नहीं रहा है, एक्शन ले नहीं रहा है, लेकिन आप मुझे बहुत ज़्यादा दर्द में देख रहा है, आपका पेन दिख रहा है आपके अंदर। ठीक है, लेकिन आपका पार्टनर इतना पेन में नहीं है, इतना दर्द में नहीं है, आप जितना पेन में हो ना, आपका पार्टनर इस वक्त इतना पेन में तो नहीं है। ये सोच रहा है, एक सोल सर्चिंग एनर्जी इनका चल रहा है, बहुत सोच विचार में लगे हुए हैं, लेकिन दर्द में भी है। ठीक है, यस, तो एनर्जी यहाँ पर मिली है। तो आपसे प्यार है, इनको सोलमेट कनेक्शन में हो आप लोग, सब कुछ ठीक है। आप दोनों दूर भी आ गए हैं, आप दोनों के बीच में दूरी जो आई है, आपके अंदर भी बदलाव बहुत आया है, आप भी अपने ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, लेकिन दर्द एक पीड़ा के साथ। ठीक है, मैच करता है तो बताइए, आगे हम रीडिंग डालेंगे। या तो लग रहा है कि इंसान आ ही नहीं रहा है, ठीक है, ये अपने विश पे काम कर रहा है, जो भी इनका गोल है, और आप ही इनके लिए सच्चा लव हो। तो ये दुनिया आपके साथ देखते हैं, आपके साथ अपना विश को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, प्यार तो आप ही को करते हैं, कनेक्शन आपसे फील करता है, आपसे ही सच्चा प्यार करता है, लेकिन आप ही एक्शन नहीं ले रहा है, बहुत ही पेशेंस अभी रखे है, बहुत ही इंतज़ार कर रहा है सही टाइम का। ये बहुत ही साइलेंट हो चुके हैं, लगता है कि आप भी चुप हो, आप भी दर्द में हो, लेकिन आप भी जा नहीं रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, आप भी इनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आप भी कनेक्शन को अब भी एक ही जगह पर स्टक हो। आपको जाना चाहिए या नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनके तरफ से कोई एक्शन आपको देख नहीं रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, और ना इंसान खुद कुछ एक्शन ले रहा है। ओके, यस, लेकिन आप दोनों कनेक्शन में हो, एक दूसरे को आप दोनों फील कर पाते हो, 5D लेवल पर आप दोनों कनेक्टेड हो, आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, टेलीपैथिकली एक दूसरे को मैसेज सेंड करते हो, एक दूसरे को फील कर पाते हो। आपको लगता है कि इनके साथ आपका गहरा कनेक्शन है, आप जैसे इनको भूल नहीं पाते हो, ये इंसान आपको कभी भूलेंगे नहीं, ये आपका कहीं ना कहीं विश्वास तो है। ये सोच कर बहुत पेन में रहते हो, रोते रहते हो, इनके लिए बहुत चिंतित रहते हो, क्या करें, किसको कहेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो हैंगमैन का एनर्जी आपकी भी हो सकती है,
आप स्टॉक हो, इंसान भी उतना ही स्टॉक है, इनको करना क्या चाहिए समझ में नहीं आ रहा है, बट इनको तो आप चाहिए, किसी भी हाल में इनको आप चाहिए। ओके गाइस, ये एनर्जी अभी तक आई है। चलिए, ईश्वर जो है, गॉड जो है, यूनिवर्स जो है, आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है आपके लिए, देख लेती हूँ। प्लीज़ गाइड करें इन दिस यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। यस डेफिनेटली, देखिए आपके लिए जो मैसेज आई है, आप सच में, आप हाई फिस्टस की एनर्जी आप ही की है। आप बहुत इंट्यूटिव इंसान हो, जो लोग रीडिंग देख रहे हो, मेरे जो व्यूअर्स है, आप बहुत ही इंट्यूटिव हो, आप स्पिरिचुअल इंसान हो, आप जानते हो इसका आंसर क्या है, आपके अंदर छुपा हुआ है, आपको सब कुछ समझ में आ गया, आप फील कर पाते हो कि आगे क्या होगा। तो आपका इंट्यूशन जो कह रहे हैं, आपके इंट्यूशन को आपको सुनना है, उस हिसाब से आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। गॉड पे, यूनिवर्स से आपका बहुत सारा भरोसा है, आप यूनिवर्स पे विश्वास करते हो, मिराकल पे आप विश्वास करते हो। आपको ये मानना है कि आप ये जानते हो कि अगर आपके ज़िंदगी में, अगर आपके नसीब में इंसान है तो ज़रूर इंसान आपके ही होंगे, आपको छोड़ के नहीं रह पाएंगे, आपकी तरफ इनको आना ही पड़ेगा। ये आपका कहीं ना कहीं विश्वास है, एंड आपका इंट्यूशन ये कह रहा है कि इंसान को आपके तरफ आना होगा, इनको एक्शन लेना होगा, चाहे आज हो या कल हो। तो यही है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया। तो यस, जितना आपके साथ रेजोनेट हुआ डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पर बताना। तो मैं मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर, इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।